हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ हिडकोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक अपडेट लेकर आ गया हूं। अपडेट क्या है कि ये डॉक्यूमेंट का है। डॉक्यूमेंट आपका अगर सही नहीं होगा तो आप अगर जो है मेरिट लिस्ट में आ भी जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे नवोदय बिफोर रिजल्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी नवोदय में जो है रिजल्ट से पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे मैं बता रहा हूँ। जैसे कि पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है? पहला डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड। क्या है? आधार कार्ड। आधार कार्ड। तो ये आधार कार्ड तो सबका होगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आधार कार्ड में आपको देखना है कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ डीओबी, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका सही है या नहीं है, डीओबी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका देखना है इसमें नेम। क्या देखना है? नेम, यानी नाम सही है या नहीं। उसके बाद क्या देखना है आपका? डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम हो गया, और नेम के बाद से आपका देखना है यहाँ पे एड्रेस। क्या देखना है? एड्रेस देखना है। यानी ये तीन चीज़ें जो है आपका सही है या नहीं है। सही है नहीं का मतलब ये है कि सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वही नाम आधार कार्ड में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो आपके सर्टिफिकेट में है वही आपके जो है आधार कार्ड में होना चाहिए, और एड्रेस जो है जहाँ पे आप परमानेंट रह रहे हैं, जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका एड्रेस रहना चाहिए। तो ये पहला डॉक्यूमेंट है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है क्या? तो ये है आपका निवास प्रमाण पत्र। क्या है? निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जो है नवोदय विद्यालय में कंपटीशन बीट करने के बाद लगेंगे। निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, इसको डोमिसाइल बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है तो इसके किसके नाम से होना चाहिए? तो ये बच्चे के नाम से होना चाहिए। ये बच्चा जिसका मतलब एडमिशन होना है उनके नाम पे ये होना चाहिए। कौन सा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद जो है ये हो गया आपका निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के बाद तीसरा है आपका आय प्रमाण पत्र। क्या है? आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आपका हो गया ये, यानी इनकम सर्टिफिकेट। ये क्या है? इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इतना लिख दे रहा हूं बस। इनकम सर्टिफिकेट है, ये भी क्या होना चाहिए? इनकम सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है ताकि आपका कितना इनकम है अगर आप उसमें छूट जाते हैं तो आपका आय प्रमाण पत्र एकदम जरूरी है और ये लगेगा। और चौथा डॉक्यूमेंट है आपका, ये हो गया आपका आधार कार्ड पहला, दूसरा होगा निवास प्रमाण पत्र, और तीसरा हो गया आय प्रमाण पत्र। अब लगेगा आपका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र। क्या लगेगा? जाति प्रमाण पत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। जात प्रमाण पत्र, इसको क्या बोलते हैं? जात प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ऐसे लिख दे रहा हूं बस शॉर्ट में। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी जात प्रमाण पत्र किस जात के हैं। ये जनरल कैटेगरी का नहीं लगेगा, ये जो जनरल वाले हैं उनको नहीं लगेगा, जनरल कैटेगरी का नहीं लगेगा। जनरल कैटेगरी छोड़कर बाकी लोगों का जात प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही और सारे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ये डॉक्यूमेंट नंबर जैसे 5 है, तो ये क्या लगेगा? तो डॉक्यूमेंट ये है आपका सर्टिफिकेट, सबसे जो है महत्वपूर्ण। ये क्या है? सर्टिफिकेट यानी ये क्या है? अंक पत्र। क्या है? अंक पत्र। अंक पत्र वो भी किस क्लास का? तो आपका अंक पत्र जो है 3, 4, 5, यानी इस क्लास का जो आपने 3, 4, 5 में पढ़े हैं उसका जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 3, 4, 5 का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट ये हो गया आपका 5, और ऐसे ही ये क्या है? 6 है। तो 6 में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? तो ये आपका विकलांग सर्टिफिकेट। ये क्या है? विकलांग। जो लोग विकलांग हैं उनके लिए है ये, जो लोग विकलांग नहीं है उनके लिए नहीं है। विकलांग प्रमाण पत्र। विकलांग प्रमाण पत्र। और ये कहाँ बनेगा? तो ये आपके जो सरकारी अस्पताल में सीएमओ जो होते हैं उनके पास जाकर के आप बनवा सकते हैं विकलांग प्रमाण पत्र। जो लोग विकलांग हैं, विकलांग क्यों? क्योंकि 3% जो सीट है, टोटल सीट का 3% जो सीट होता है वो 3% सीट इन्हीं के लिए अलाट है। किसके लिए? विकलांग के लिए। तो अगर 3% में से अगर कोई विकलांग है, अगर उनका चाहिए तो क्या चाहिए? सीएमओ से जाकर के अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। और 7 क्या है?
तो 7 है आपका, मान लीजिए क्या है, तो ग्रामीण जो है, ग्रामीण प्रमाण पत्र। ये सोच रहे होंगे ये कौन सा सर्टिफिकेट, तो अभी मैं बताता हूँ। ग्रामीण प्रमाण पत्र, ग्रामीण प्रमाण पत्र। तो ये ग्रामीण प्रमाण पत्र क्या होता है, क्यों जरूरी है, क्योंकि जो सीट होता है टोटल, तो टोटल सीट का क्या होता है, 75% जो है ग्रामीण के लिए अलाट है, और जो 25% किसके लिए है, तो ये अर्बन के लिए है, अर्बन के लिए, ठीक है, अर्बन के लिए है। और ये किसके लिए है, ग्रामीण के लिए है, यानी रूरल के लिए है, रूरल के लिए है। तो इसलिए आपको बनवाना पड़ेगा ग्रामीण प्रमाण पत्र, क्योंकि आप अगर ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र जरूरी है। और ये कहाँ से बनेगा, तो ये मायने नहीं रखता कि आप किस गांव में जो ये बिलोंग करते हैं या किस गांव में रहते हैं, उससे नहीं, आपका जो कॉलेज है नवोदय वाला, यानी वो ग्रामीण में अगर है तो ये आपको बनवाना पड़ेगा। और 8वां सर्टिफिकेट है, 8वां आपका एफिडेविट है, क्या है, एफिडेविट, एफिडेविट 8वां आपका क्या है, एफिडेविट सर्टिफिकेट है। तो एफिडेविट क्या होता है, तो एफिडेविट ये है कि एफिडेविट वो है, यानी ये है शपथ पत्र, क्या है, शपथ पत्र, ठीक है, शपथ पत्र है। ये शपथ पत्र आपको जो है विद्यालय पे ही जब जाएंगे तो आपको बनेगा, एक फॉर्म मिलेगा, और फॉर्म में क्या होगा कि आपके जो गार्जियन होंगे, यानी गार्जियन का फोटो रहेगा, फोटो लगेगा, फोटो लगेगा कितने लोगों का, तो फोटो लगेगा पहले आपके गार्जियन का, फिर प्लस स्टूडेंट जो होगा उसका, फिर प्लस किसका लगेगा, अगर कोई लोकल जो है, लोकल कोई व्यक्ति को जो आप चाहते हैं कि जैसे कि लोकल, ठीक है, लोकल व्यक्ति कोई होगा, जैसे कि आप उसे चाहते हैं कि वो आए और मुझे रिसीव करे या ले जाए कभी जो है जरूरत पड़ने पे मेडिकल के लिए या किसी भी काम के लिए, तो ये क्या कर सकते हैं, लोकल व्यक्ति को ऐड कर सकते हैं। और तीनों लोगों का फोटो लगेगा, गार्जियन का, स्टूडेंट का और लोकल व्यक्ति, या जिसे आप चाहते हैं कि वो मुझे जो है आकर के रिसीव करें या ले जाए स्कूल से, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ स्ट्रॉन्ग जो है क्या होता है, सिक्योरिटी होता है, उसके लिए सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद ये आखिरी है 9वां, तो ये क्या है आपका, मेडिकल है, क्या है, मेडिकल, मेडिकल, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो है वहीं पे मेडिकल हो जाएगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का आपका यहाँ से जो है ज़रूरत नहीं है लेकर जाने के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन वहाँ पे जो है डॉक्टर बैठे रहते हैं, आपका जो है चेक करके और बता देंगे कि आप जो है फिट हैं, तो आपका हो जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं, डॉक्यूमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये अगर विद्यालय में लेकर आप नहीं जाएंगे, अगर मेरिट में आ भी गए तो आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ इसको समझ लीजिए कौन कहाँ से बनेगा। जैसे आधार कार्ड आपको पता ही है, अगर आपका कोई गड़बड़ी है तो CSC सेंटर पर चले जाइए, नाम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस ये चेंज करा लीजिएगा, और किसके अकॉर्डिंग, तो जो सर्टिफिकेट है आपका उसके अकॉर्डिंग वहाँ बन जाएगा। निवास पर प्रमाण पत्र बनाना है तो आप अपने तहसील से बनवा सकते हैं या CSC सेंटर पे जाकर के बनवा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र भी वैसे ही CSC सेंटर या अपने जो है नज़दीकी जो भी तहसील होगा वहाँ से। फिर जाति प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाना है तो 2 तरीके से होता है। जैसे एक स्टेट का होता है, किसका होता है, एक स्टेट का होता है और एक होता है आपका सेंट्रल का। तो आप लोग सेंट्रल का बनवाइएगा, किसका, सेंट्रल का। एक स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनाइएगा और ये तहसील से ही बन जाएगा। फिर सर्टिफिकेट, अंक पत्र, और किसका किसका 3, 4, 5, 3, 4, 5 का जो है आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। तीनों होगा तो सबसे बेटर है, नहीं तो इसमें से कोई ना कोई होना ही चाहिए, तभी जाके आपका एडमिशन हो पाएगा। विकलांग प्रमाण पत्र जैसा कि हमने बताया है, तो ये सारे रहे डॉक्यूमेंट्स जो आपके जो है एग्जाम पीरियड में वहाँ जाएंगे जब एडमिशन के लिए तो आपको लगेगा। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, अगर थोड़ा भी आपको जो है इससे नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक